नमस्कार। जब हम साधक नहीं थे, हम तब ही अच्छे थे। जब से हमने ये स्पिरिचुअल वीडियोज़ देखना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, हमारा जीना दूभर हो गया है, क्योंकि हमको भूत-प्रेत दिखाई पड़ते हैं। ना हम सो सकते हैं, ना हम उठ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी नर्क जैसी बन गई है। ये एक कमेंट है जो कि डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस कमेंट के ऊपर मैं आज जवाब देना चाहूँगा। भले ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने से पहले आप कुछ भी रहे हों, उसमें ये जन्म भी शामिल है और पूर्व के बहुत सारे जन्म और उनके संस्कार भी शामिल हैं। अगर आप इस जन्म में आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, ध्यान करते हैं आप, लेकिन ध्यान करने के दौरान एक न एक दिन आपकी दृष्टि तो खुलेगी ही खुलेगी, और दृष्टि अगर आपकी खुलती है तो आपको वो सब भी दिखाई पड़ेगा जो आज तक आपको इन दो आँखों से नहीं दिखाई पड़ता था। उसमें मोस्टली हमारे संस्कार ही शामिल होते हैं। हम जिस तरह के होते हैं पूर्व के जन्मों में, या फिर ज़्यादा जिस तरह के भाव हमारे अंदर रहते हैं, उसी तरह के दृश्य भी हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर हम क्रोधी रहे होंगे इस जन्म में या फिर पूर्व के किसी जन्म में, या फिर हम कामी रहे होंगे इस जन्म में या फिर पूर्व के किसी जन्म में, तो हमें उसी तरह के ध्यान में दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं। और असलियत है, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि अरे ये आपने हमें क्या करने को बोल दिया, हम तो पहले ही सही थे। जब से हमने ये साधना शुरू की है, ध्यान शुरू किया है या फिर मंत्र जप शुरू किया है, हमारा तो जीना हराम हो गया है। दिन दहाड़े हमको आँख बंद करने पर डरावने दृश्य दिखते हैं, सपने भी भयानक आते हैं। आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के पार जाना है। आपको किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। जब तक आप इनसे टकराओगे नहीं या फिर इससे संबंधित सिद्धियां आपके ऑरा, आभामंडल या फिर चक्रों पर टकराएंगी नहीं, हिट नहीं करेंगे, तब तक आप उनको भेदेंगे कैसे? जब तक आप इनको भेदेंगे नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के आप बाहर भी नहीं जा पाएंगे, और इनके पार जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की जगह में आपको सूक्ष्म जगत की तमाम रिद्धियाँ, सिद्धियाँ या फिर तत्व या फिर जीव आपको देखने को मिलेंगे। उनसे इंटरेक्शन होगा आपका, मे बी बंद आँखों में, सपने में, ध्यान में, खुली आँखों से भी हो सकता है। आपको किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। लेकिन बहुत सारे साधकों को डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा भयग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि आँख बंद करने पर अगर हमको कोई भयानक आकृति दिखाई पड़ती है, भयानक चेहरा दिखाई पड़ता है, तो फिर हम अचानक से डर जाएंगे कि ये क्या था ऐसा, क्योंकि आज से पहले आँख बंद करने पर हमने इस तरह के भयानक दृश्य तो देखे नहीं थे। सच बताऊं, आपको अपना चेहरा या फिर अन्य इंसानों का चेहरा बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि अभी वो ठीक ठाक है। अगर हमारी खाल निकाल दी जाए ना, तो फिर हमारा चेहरा कैसा होता है आपको पता ही होगा। हम खुद अपने ही चेहरे से डरने लगेंगे। तो कुछ इसी तरह के हमारे वो स्वरूप होते हैं, और जैसे हम इंटरनली होते हैं इस जन्म में या फिर पूर्व के जन्मों में, उसी तरह से सूक्ष्म जगत हमारे सामने प्रकटीकरण भी करता है। लेकिन आपको हर हाल में उनको भेजना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप सहजता के साथ, सरलता के साथ और सहूलियत के साथ या फिर सुविधाओं के साथ आप सीधे सीधे इनके पार हो जाएंगे। आपके सामने अगर डर आता है, भयानक चीज़ आती है, आपको डर नहीं लगना चाहिए। जब तक डर लग रहा है तो तब तक आप भय के अंडर में ही रहेंगे। ऐसे ही अन्य विकार भी होते हैं, उन सब से आपको पार जाना होगा, और उनसे पार जाने के लिए एक ही तरीका है, उनको फेस करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप पार जाएंगे। और गुरु की शरण में आपको हर हाल में होना है। यूट्यूब पर वीडियोस देख करके किसी को भी ऐसे ही ध्यान या फिर मंत्र जप वगैरह नहीं करना है। पहले गुरु की शरण में आना है। गुरु हमारे रक्षक होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, ऐसा मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और गुरु कौन? एक उच्च श्रेणी के शारीरिक गुरु होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने मन के अकॉर्डिंग किसी भी भगवान को गुरु मान लिया और उसके बाद आप ध्यान करने लग गए या फिर मंत्र जप करने लग गए, और जब आपको ज़रूरत पड़ी मार्गदर्शन की तो वो भगवान क्या आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, तो क्या आप इतने सक्षम हैं कि आप उनकी वार्तालाप सुन पा रहे हैं? क्योंकि भगवानों की भाषा भी सूक्ष्म होती है, और जब तक आप सूक्ष्म भाषा नहीं समझेंगे तब तक आप उनकी वार्तालाप में भागीदारी कैसे करेंगे? तो एक शरीरी गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और आपको भयानक दृश्य भी दिखेंगे ही दिखेंगे। हो सकता है साधना के क्षेत्र में या फिर आध्यात्मिक यात्रा से पहले आप बिल्कुल ठीक-ठाक हों, आप सहजता के साथ इस दुनिया में खपे हुए हों, लेकिन जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएँ भी हो सकती हैं जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत भी अनंत होता है और इस जगत में हमारे फिजिकल वर्ल्ड में सिर्फ बुद्धि के बल पर ही आप इस फिजिकल वर्ल्ड को जानते हैं। सूक्ष्म जगत को आप इस बुद्धि के बल पर ठीक तरह से नहीं जान सकते। तो गुरु की शरण में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ये समझ लीजिए कि आपके इस जन्म के संस्कार या फिर इस जन्म में आप जो भी अपने आप को मानते हो, वो हस्ती जब तक आपकी मिटेगी नहीं। वो मिटेगी तभी जब आप सूक्ष्म जगत को फेस करेंगे या फिर गुरु की आज्ञा पर अगर आप रहेंगे। गुरु की आज्ञा ही साधक की साधना होती है वास्तव में। तो आपको सूक्ष्म जगत या फिर माया फेस कर के आपको उस लायक बनाया जाएगा कि आपके भीतर परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। लेकिन आप डरने वाले या फिर रिद्धियों सिद्धियों के लपेटे में आने वाले जैसे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और बहुत सारे साधक रिद्धियों के लपेटे चपेटे में ही आ जाते हैं। मैं नहीं आऊँगा उनके लपेटे में, ऐसे नहीं होगा। वो ज़बरदस्ती, उनके पास हज़ार रास्ते होते हैं आपको अपने लपेटे में लेने के, क्योंकि मन के अकॉर्डिंग वो काम करती हैं और मन आपका कैसा है वो अच्छी तरह से जानती हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सिद्धियाँ वैसे एक तरह से हमें जगाने के उद्देश्य से ही हमारे रास्ते में आती हैं। जब आप ध्यान करेंगे तो भी आपको दिखाई पड़ेंगी, और भी कई तरह के आयाम से होकर के एक साधक गुजरता है, जिसे कि बौद्धिक बल से पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता, ना ही समझाया जा सकता है। उसके बाद जा कर के ही साधक परिपक्व होता है, लेकिन परिपक्व होने तक भी वो गुरु की शरण में होना चाहिए। और जब उसका जीवन सफल हो जाता है, ये वाला मानव जीवन, तो भी वो एक गुरु की शरण में हर हाल में होना ही होना चाहिए, और गुरु दिव्य होने चाहिए। अगर दिव्य गुरु के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को निःशुल्क आश्रम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक निःशुल्क आश्रम की व्यवस्था हो जाए, बशर्ते आप सच्चे साधक होने चाहिए। मतलब आप एक लॉयल साधक होने चाहिए। आपको इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, आपको बस मोक्ष प्राप्त करना है। आप इस लेवल के साधक होने चाहिए, तो ही आपको एक निःशुल्क आश्रम उपलब्ध हो सकता है। और एक आत्मज्ञानी अच्छी तरह से पहचानता है कि ये शख्स साधक है या फिर ये टाइम पास करने के लिए गुरु तलाश रहा है, या फिर आश्रम तलाश रहा है, या फिर अपने अहंकार को मजबूत करने के लिए ये गुरु तलाश रहा है, या फिर ये आश्रम तलाश रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।